हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद करीना पर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का थर्ड पेपर विज्ञान, इसका फर्स्ट पार्ट हम पहले करा चुके हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट में अतिलघु प्रश्न लेकर आए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लैंथेनाइट्स के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी में दुर्बल मृदा तत्वों लैंथेनाइट्स 122 की परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच आवर्त सारणी में इन्हें तृतीय समूह में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? एड्स विषाणु के संक्रमण से शरीर में CD4+ कोशिकाओं की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वहारी जंतु किसे कहते हैं? सर्वहारी जंतु वे जीव जो पौधों या वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं, सर्वहारी जंतु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमने में फाइब्रिनोजेन की क्या भूमिका है? फाइब्रिनोजेन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसकी आवश्यकता रक्त के थक्के जमने के लिए होती है। ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वर्गीकरण फाइब्रिनोजेन यकृत में उपस्थित होता है और चोट लगने की स्थिति में घुलनशील फाइब्रिनोजेन एक प्रकार की संरचना बनाता है और चोट पर आच्छादित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क के सांद्रण को क्यों आवश्यकता है? सांद्रण की सामान्य दो विधियां क्या है? नाम लिखिए। खानों से प्राप्त खनिजों में मिट्टी, पत्थर, सिलिका आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। खनिज से इस अशुद्धियों को पृथक करना आवश्यक होता है। ये एक प्रक्रिया संधारण कहलाती है। संधारण की प्रमुख विधियां निम्नवत हैं: द्रव चालित धुलाई, झाग प्लवन विधि, घनत्वीय विधि, विद्युत चुंबकीय विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की परिभाषा एवं मात्रक को स्पष्ट कीजिए। विद्युत धारा किसी चालक में आवेश की बहने की दर विद्युत धारा कहलाती है। यदि Q आवेश t सेकंड में बहता है तो विद्युत धारा बराबर I बराबर Q/T। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एड्स किस विषाणु के द्वारा होता है? एड्स होता है एड्स ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस HIV के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति के चोट लगने पर या किसी रोगी की तबीयत बिगड़ने पर अप्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सीमित एवं त्वरित किया गया उपचार प्राथमिक उपचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क से आप क्या समझते हैं? वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं का सरलता से निष्कर्ष किया जा सके अयस्क कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? उनके नाम तथा किसी एक रुधिर कणिका का कार्य बताइए। रुधिर कणिकाएं निम्न प्रकार की होती हैं: लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, रुधिर प्लेटलेट्स या थिम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समजात अंग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। वे अंग जो संरचना में तो समान होते हैं परंतु कार्य में भिन्न होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की टांग, बिल्ली का पंखा की मौलिक रचना समान होती है, भ्रूणिकी विकास भी समान होता है परंतु सभी का कार्य अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रुधिर वर्ण को सर्वदाता तथा किस रुधिर वर्ण को सर्वग्राही कहते हैं? सर्वदाता रुधिर वर्ग O होता है, सर्वग्राही रुधिर वर्ग AB होता है। रुधिर वर्ग कितने प्रकार का होता है? रुधिर वर्ग 4 प्रकार का होता है, A, B, AB और O। पिग आयरन किसे कहते हैं? वात्या भट्टी से प्राप्त लोहा पिग आयरन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये गर्म होकर ऊष्मा उत्पन्न करता है। ये घटना विद्युत धारा के तनाव से होती है, इसलिए इसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग्यता की उत्तरजीविता का मत किस वैज्ञानिक ने दिया? चार्ल्स डार्विन ने। थैलेसीमिया रोग के क्या लक्षण हैं? सूखता चेहरा, लगातार बीमार रहना, वजन न बढ़ना तथा इसी तरह के कई लक्षण बच्चों में दिखाई देने पर थैलेसीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला वे श्रृंखला है जिसमें सभी जीन एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं। इनमें एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के रक्त वर्ग के प्रकार तथा उसमें पाए जाने वाले
प्रतिजन और प्रतिरक्षी को भी लिखिए। मानव में 4 प्रकार के रक्त वर्ग होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। प्रतिजन ए बी दोनों, प्रतिरक्षी ए बी कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई इकाई एम्पियर है। खनिज तथा अयस्क से क्या अभिप्राय है। धातु के वे ठोस यौगिक जो प्रकृति में पाए जाते हैं उन्हें खनिज कहते हैं। उदाहरण NaCl, KCl, CaCO3। अयस्क, उन शैलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज हों जिनमें कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व हों। अयस्कों को खनन करके बाहर लाया जाता है, फिर इनका शुद्धिकरण करके महत्वपूर्ण तत्व लिखे जाते हैं। उदाहरण है बॉक्साइट, सिल्वर, कोल्डम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सभी पौधे समाप्त हो गए तो जंतु जगत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मानव जीवन व जंतु जगत समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता व सर्वग्राही रक्त वर्ग का नाम लिखो। सर्वदाता सर्वग्राही वर्ग है OAB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा लिखिए। किसी परमाणु का एक रासायनिक गुण जो दर्शाता है कि वे परमाणु किसी सहसंयोजी आबद्ध से इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने में कितना सक्षम है, इसे X से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। हेपेटाइटिस बी विषाणु के कारण होने वाले लीवर का एक गंभीर संक्रमण रोग है जिसे टीके द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ भी चुका है। खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं। खाद्य श्रृंखला जब सीधी ना होकर जटिल हो जाती है तब एक प्रकार के जीव कई प्रकार का भोजन या एक प्रकार जीव कई प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है तो एक जाल बन जाता है जिसे खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत के 2 सुचालक और 2 कुचालक पदार्थों के नाम। सुचालक सोना, एल्यूमिनियम, कुचालक रबड़, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु गैल्वेनीकरण प्रक्रिया क्या है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघले हुए जस्ते में डुबा देते हैं जिसके कारण लोहे पर जस्ते की परत जम जाती है, इसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। घरों में छतें बनाने के लिए प्रयुक्त लोहे की चादरें, बाल्टियां और ड्रमों को संरक्षण के बचाने के लिए गैल्वेनीकरण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखाओं की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ये समांतर बल रेखाएं हैं, ये हमेशा N से S की ओर जाती हैं। नेक्स्ट है, 1 एम्पियर से क्या तात्पर्य है। 1 सेकंड में प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा को 1 एम्पियर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। जो मांसाहारी व शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते हैं उन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क के सांद्रण के दौरान गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियों को दूर करते हैं जिनका घनत्व उनकी अशुद्धियों से ज़्यादा होता है। एड्स का पूरा नाम एक्यूराइट इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। परितंत्र का कार्य बताइए। परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, परिस्थितिकी पिरामिड। नेक्स्ट है, परिस्थितिकी पिरामिड के खोजकर्ता कौन है। चार्ल्स एंड्स C. एल्टन 1927। पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। जीव संख्या का पिरामिड, जीव भर का पिरामिड, ऊर्जा का पिरामिड। कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है, ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। पिरामिड किसे कहते हैं, परिस्थिति तंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीवन भार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन, आलेखी प्रदर्शन करना ही पिरामिड है। अब गठनकर्ता का उदाहरण बताइए। जीवाणु, कवक, द्वितीय उपभोक्ता, मेंढक। उपभोक्ता किसे कहते हैं, उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे मेंढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प आदि। नेक्स्ट है, उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। उपभोक्ता को मुख्यतः निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता, उत्तम उपभोक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण से क्या आशय। पर्यावरण 2 शब्द परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण, हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही पर्यावरण है।
परितंत्र। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? A.G. टेंसले 1935 ने। परितंत्र के कितने घटक होते हैं? 2 घटक होते हैं, जैविक अजैविक। जैविक घटक किसे कहते हैं? परितंत्र का वे घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं, क्योंकि जैविक घटक कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि। अजैविक घटक किसे कहते हैं? पारितंत्र का वे घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं। अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश आदि। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? परितंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के परस्पर तथा आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। जैविक घटक के कितने भाग होते हैं? जैविक घटक के 3 भाग होते हैं, उत्पादन, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता। उत्पादन किसे कहते हैं? उत्पादन के अंतर्गत समस्त प्रकार के हरे पेड़ पौधे आते हैं। उत्पादन वे होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप भोजन का निर्माण स्वयं करता है, जैसे हरे पेड़ पौधे, नीला, हरा, शैवाल आदि। द्वितीय उपभोक्ता से क्या आशय है? द्वितीय उपभोक्ता वे हैं जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत मांसाहारी जीव आते हैं, जैसे भेड़िया, बिल्ली, मेंढक आदि। नेक्स्ट है तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? वे उपभोक्ता जो अपना भोजन द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर, सर्प आदि। नेक्स्ट है रुधिर स्कंदन में कौन सहायता करता है? रुधिर प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन का रंगा पदार्थ है जिसके कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन लाल रुधिराणुओं से पाया जाता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का संवहन हीमोग्लोबिन ही करता है। नेक्स्ट है धमनी तथा श्रा में अंतर। धमनी रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाती है, जबकि श्रा रक्त के अंगों से हृदय में लाती है। धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस धमनी को छोड़कर, जबकि श्रा में अशुद्ध रुधिर बहता है फुफ्फुस शिरा को छोड़कर। धमनी में रक्त दबाव के साथ बहता है, जबकि श्रा में रक्त धीमी गति से निरंतर बहता है। रुधिर वर्ग के खोजकर्ता कौन है? कार्ल्स लैंडस्टीनर। कौन सा विटामिन जो रक्त का थक्का बनने में सहायक करता है? विटामिन के। रक्त का थक्का बनने में अनिवार्य प्रोटीन क्या है? फाइब्रिनोजन। रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? रुधिर का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में हीम नामक रंजक होता है जो रुधिर को लाल रंग प्रदान करता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लोहा यौगिक हीमेटिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी तथा रुधिर प्लेटलेट्स का जीवन काल बताइए। आरबीसी 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी 2 से 4 दिन, रुधिर प्लेटलेट्स 3 से 5 दिन। उस जीव का नाम बताइए जिसमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ऊंट एवं लामा नामक स्तनधारी में आरबीसी के केंद्र पाए जाते हैं। आरबीसी लाल रुधिराणु का कार्य बताइए। शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन पहुंचाना, शरीर के प्रत्येक कोशिका से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना, रुधिर को लाल रंग प्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता के प्रवृत्ति के बारे में आप क्या जानते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीय उपभोक्ता सर्वाहारी। नेक्स्ट है अपघटनकर्ता। अपघटक से आप क्या समझते हैं? अपघटनकर्ता वे जीव हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों से तोड़ते अपघटन करते हैं। जटिल पदार्थ अपघटनकर्ता, सरल पदार्थ जैसे जीवाणु, कवक आदि। अपघटनकर्ता के संबंध में महत्वपूर्ण बातें बताइए। अपघटनकर्ता सूक्ष्म जीवी हैं। ये जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों से तोड़ते हैं। इन्हें प्राकृतिक सफाईकर्मी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय उपभोक्ता का उदाहरण सर्प। सर्वोच्च उपभोक्ता का उदाहरण मनुष्य, बाज। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह की दिशा बताइए। पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशांतर होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में कब से कैरी बैग पॉलिथीन का प्रतिबंधित कर दिया गया है? 21 फरवरी 2016 से। रुधिर परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। रुधिर की कौन सी कोशिका रुधिर परिवहन में सहायता करती है? लाल रुधिर, आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्लाज्मा, रुधिराणु। प्लाज्मा से आप क्या समझते हैं? रुधिर का लगभग 60% भाग प्लाज्मा यह अजीवित तरल पदार्थ होता है। इसमें लगभग 90% जल होता है। रुधिराणु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, लाल रुधिराणु, श्वेत रुधिराणु, रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर का कार्य बताइए। रुधिर का थक्का बनना, O2 CO2
एवं पचे हुए भोजन, उत्सर्जी पदार्थ तथा हार्मोन का सेवन करना, शरीर के ताप का नियंत्रण करना, शरीर की बीमारी से रक्षा करना। नेक्स्ट है रुधिर बैंक किसे कहते हैं। रुधिर बैंक वे बैंक है जिसमें रुधिर आदान होते हेतु एकत्रित करके भविष्य के लिए रखा जाता है तथा ज़रूरत पड़ने पर रोगी व्यक्ति को रुधिर चढ़ाया जाता है। समय समय पर सरकार रक्तदान के लिए रक्तदान कैंप लगाती है। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत रुधिर शरीर के भार का होता है। मनुष्य के शरीर में 7% रुधिर शरीर के भार का होता है। रुधिर क्या है। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है। रुधिर का pH 7.4 होता है, अतः ये कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस किसे कहते हैं। यदि पिता का रक्त RH+ हो तथा माता का रक्त RH- हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले, गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातु का प्रमुख स्रोत क्या है। पृथ्वी तथा भूपर्पटी। खनिज किसे कहा जाता है। भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं। श्वेत रुधिराणु के कार्य बताइए। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करना। हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर का कौन सा रोग होता है। रक्ताल्पता रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताइए। रुधिर का थक्का बनने में सहायता करती हैं। एंटीज और एंटीबॉडी में अंतर बताइए। एंटीजन लाल रुधिर कणिकाओं में होती है जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं। रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं है तथा ये सभी रुधिर वर्ग को रक्त दे सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुधिर वर्ग एवी को सर्वाहारी क्यों कहा जाता है। क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता, ये समस्त रुधिर वर्गों में रुधिर ले सकता है। नेक्स्ट है रुधिर का pH कितना होता है। रुधिर का pH 7.4 क्षारीय विलयन होता है। नेक्स्ट है एक वयस्क व्यक्ति में औसतन कितना रक्त होता है। 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट धातुओं के नाम बताइए। गोल्डन, प्लेटिनम, सिल्वर, मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है धातुओं में सबसे आघातवर्ध्य होता है। सोना Au, चांदी Ag। मतदान के समय अमिट स्याही जो हाथ की उंगलियों पर लगी होती है उसका नाम सिल्वर नाइट्रेट। धातु किसे कहते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल उपचायक तत्व का नाम बताइए। लिथियम Li। सबसे प्रबल उपचायन तत्व का नाम बताइए। फ्लोरीन F। नेक्स्ट है किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम को। किस तत्व को विद्युत ऋणात्मक सबसे अधिक होता है। फ्लोरीन F की। मेंडलीफ का आवर्त नियम बताइए। तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। अयस्क किसे कहते हैं। वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जाता है अयस्क कहते हैं। धातु कर्म कहते हैं। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिष्करण में शामिल समस्त प्रक्रमों को धातु कर्म कहते हैं। नेक्स्ट है यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। पिच ब्लेड से। तांबा के 2 अयस्कों के नाम क्यूप्राइट्स, कॉपर पाइराइट्स। एल्यूप्राइट्स के 2 अयस्कों के नाम क्यूरोलाइट्स, बॉक्साइड। कैल्शियम के 3 अयस्कों के नाम बताइए। एस्बेस्टोस, डोलोमाइट्स, जिप्सम। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं। हॉर्न सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। लिथार्ज किसे कहते हैं। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। सबसे भारी धातु का नाम ओस्मियम OS। सबसे कठोर धातु का नाम प्लेटिनम PT। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुचालक किसे कहते हैं। जिस पदार्थों से होकर विद्युत आवेश आसानी से प्रवाहित होते हैं उन्हें सुचालक कहते हैं, जैसे चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम आदि। सबसे अच्छा चालक कौन है। चांदी। दूसरे स्थान पर तांबा। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोधक कितना होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोधक 0 होता है। प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से क्या है। प्राकृतिक चुंबक रासायनिक रूप से लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है।
इसका कोई आकार नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुंबक क्या है? चुंबक का वेग गुण जिसके द्वारा वे लोहे को अपनी ओर आकर्षित करती है चुंबक कहलाता है। चुंबक के सिरों से निकट चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। सूत्र चुंबक के क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के ठीक मध्यम में चुंबक तत्व नहीं होता। चुंबक के गुण चुंबक के सिरों के मध्य चुंबकत्व सबसे अधिक होता है। ये क्षेत्र चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के मध्य चुंबकत्व नहीं होता। चुंबक को क्षैतिज ऊर्जा में स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर ठहरता है। उत्तर की ओर ठहरने वाला ध्रुव को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण की ओर ठहरने वाले ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ओम, एमीटर तथा वोल्ट में क्या संबंध है? वोल्ट बराबर एम्पियर गुणा ओम। आवेश, विभवांतर तथा कार्य में संबंध। विभवांतर बराबर कार्य ऑब्लिक आवेश। मेंडलीव की नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग तथा आवर्त होते हैं? मेंडलीव आवर्त सारणी 9 वर्ग तथा 7 आवर्त। आधुनिक आवर्त सारणी आवर्त 7 तथा वर्ग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडलीव के आवर्त के कोई 3 दोष बताइए। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया। समस्थानिकों के लिए कोई नहीं। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया है जैसे Cu तथा Hg, Ag और Ti। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? किसी तत्व परमाणु की वे क्षमता जिससे वे साझेदारी की इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्थिर विद्युत आवेश क्या है? पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आवेश कितने प्रकार के होते हैं? फ्लेकलिन के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं। घनात्मक आवेश Q+, ऋणात्मक आवेश Q-। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? समान प्रकार के आवेश के प्रतिकर्षण जैसे प्लस एवं प्लस तथा माइनस एवं माइनस। विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण होते हैं जैसे प्लस एवं माइनस आवेश के मध्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।